अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त तमाम तर काफ़िले, तमाम तर बड़े काफ़िले इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद को सुनामी बिलाकर टकरा चुका है। पहला धरना, पहला एहतजाज इस्लामाबाद की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, जो बाकायदा तौर पे किसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर, किसी ताकतवरों की मदद के बगैर होगा। अब से कुछ देर पहले डिजिटल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर सबकी नज़रें, एक लाइव ट्रांसमिशन चल रही है 3 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर से और फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 के प्लेटफॉर्म के ऊपर से। वहाँ पर जुल्फी बुखारी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि ये एहतजाज सिर्फ एहतजाज नहीं होगा, बल्कि धरना किया जाएगा। बाकायदा तौर पे धरने के अंदर वो तमाम तर मुतालबात सामने रखे जाएंगे। यानी बिल आखिर वो कैदी नंबर 804 जो सिर्फ दर्द सर बना हुआ था निज़ाम के लिए, आज वो पूरे के पूरे निज़ाम को सिर्फ घुटनों पर नहीं ले आया, बल्कि उसके साथ साथ निज़ाम आज वाक़ियतन हार चुका है। हर जगह से पुलिस पसपा होती देखी, हर जगह से हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को भागते हुए देखा, हर जगह जो कारकुनान है, जो बड़ी तादाद में निकले हुए इस टाइम केपी से, जिनकी जिनकी हिम्मत को, जिनकी कुर्बानी को, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, उसको सलाम है। और इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर से जो खबरें आ रही है कि लोग सिर्फ पुरजोश नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ लोगों ने खाने पीने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी और खाने पीने के हवाले से बाकायदा तौर पे इंतजाम कर रहे हैं कि जैसे ही वो पठान भाई यहाँ पे पहुंचते, जैसे ही वो जनूबी पंजाब के काफिले यहाँ पर पहुंचते, तो उनको किस तरीके से सर्व किया जाए। क्योंकि आखिरी में गुफ्तगू सुन रही थी, पता नहीं अब मैंने किसके चैनल पर ये सुना कि जो लड़के फ्रंट फुट के ऊपर लड़ रहे हैं, जो इस टाइम तमाम तर शेलिंग और तमाम तर फसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला सिवाय सेब के। यानी वो लड़के बता रहे हैं कि एक सेब जो 4 लोगों ने आपस में बांट कर खाया, और इस तरीके से जो है, यानी वो शिकवा नहीं कर रहे कि हमें कुछ मिल नहीं सका, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें वक्त नहीं मिल सका। और हम जिस तरीके से इस फसाइयत से लड़ रहे हैं, निज़ाम की बर्बरियत के साथ हम लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, तो इस टाइम जो काफिला है, काफिला इस वक्त मौजूद है 26 नंबर चुंगी के ऊपर। एक झड़पे आग मचोली का सिलसिला जारी है। इतनी आप अंदाज़ा लगाएं कि मिर्चों वाला पानी भी पुलिस की जानिब से बाकायदा तैयार किया गया है, लेकिन ये वही काफिले, ये वही सख्त जान लोग हैं, ये वही ज़बरदस्त लोग हैं, ये वही लड़ने वाले फाइटर लोग हैं, वॉरियर्स लोग हैं, जो पीछे से बुरहान इंटरचेंज, हकला इंटरचेंज, इसके साथ साथ गाजी बरोथा, अटक पुल, कटी पहाड़ी, बड़े बड़े जो रुकावटें हैं वो पार करते हुए यार। कटी पहाड़ी के हवाले से तो बाकायदा तौर पे पुलिस ने अपने जानने वालों को फ़ोन तक की। मेरे जानने वाले ने मुझे बाकायदा तौर पे शेयर किया कि पुलिस अपने जो फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको कॉल्स करके बता रही है इस्लामाबाद और ब्लू एरिया के इलाकों के अंदर कि आप अगर उन एरिया से मौजूद है तो उस एरिया से निकल कर महफूज मकामात पर चले जाएं, क्योंकि अब डी चौक और इस्लामाबाद को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। क्योंकि अब बिल आखिर पुलिस जान चुकी है, ये निज़ाम समझ चुका है कि वो लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये काफिले लाखों में है, ये सैकड़ों या हजारों में नहीं, ये काफिले लाखों में है। और इस हवाले से दावा कर रही है, इस हवाले से रिपोर्ट्स दी जा रही है एजेंसीज की अपनी जानिब से, तो ये काफिले इस वक्त लाखों में जो है ये पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर। 26 नंबर चुंगी पे इस वक्त एक फाइट जारी है। कभी कारकुनान हावी हो जाते हैं, कभी काफिले के लोग हावी हो जाते हैं, कभी पुलिस उन पर हावी हो जाती है, पुलिस उनको धकेल के पीछे कर देती है। तो ये तमाम एक आंख मचोरी का सिलसिला जारी है। इस पर इंशाल्लाह आपको साथ साथ अलर्ट करते रहेंगे। ये कॉल इमरान खान ने दी, तो इस कॉल के ऊपर जो भी होगा, यानी ये कॉल वापस भी इमरान खान लेगा। अडियाला से कॉल की तारीख आई थी, अडियाला इसको अब मनसूख या मुलतवी या कुछ भी कर सकता है। इस वक्त तक अडियाला जेल से ऐसा कोई पैगाम नहीं आया, ना इसके कोई आसार नजर आ रहे हैं। 3 मुतालबात थे, लेकिन अब जो लोग आए, बुशरा बीबी का जो पहला मुतालबा है, जिस तरह वो कंटेनर पर खड़े होकर लीड कर रही है, जिस तरह वो खान की तरह मुक्का दिखा रही है, जिस तरीके से उन पर एक तनकीद का सिलसिला जारी था, लेकिन मैंने अपने पिछले दिनों के व्लॉग्स में भी कहा कि उनका आना एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा, क्योंकि खान ने इससे पहले तमाम तर रहनुमाओं को आजमा कर देख लिया, पैगाम रसानी करके देख ली, लेकिन पैगाम उस तरह से नहीं पहुंच पाता था आवाम तक। कॉल ऑफ कर दिए जाते थे एहतजाज। जो 4 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद बुशरा बीबी का मंजर-ए-आम पर तमाम तर चीज़ को आकर लीड करना, ये एक बड़ा कदम था। और उसकी अभी तक नजर आ रहा है कि ठीक ठाक किस्म के फायदे एडवांटेजेस है। बुशरा बीबी कह रही है खान को लिए बगैर वापस नहीं जाना, तो ये एक बड़ा ऐलान है। और जिस तरीके से फ्रंट से लीड कर रही है, और इस पर खबरें ये भी आई कि फ्रंट के ऊपर लीड करते हुए एडीबन गंडापुर शदीद शेलिंग के बाद तबीयत खराब हो गई है। तो अब ये चाय की तलब है, तबीयत खराब वैसे ऑब्वियस है, शेलिंग बहुत ही इंतहा की, लेकिन अली बिन गंडापुर के ऊपर इस दफा लोग भी उन पर बड़ी नजर रखे हुए थे। जब तक वो वहां थे, लोगों ने उनके घर का घेराव किया। जब वो वहां से निकल आए, लोगों ने रास्ते में उन्हें वुजू के लिए नहीं जाने दिया, उन्हें बाकायदा कहना पड़ा। मैंने कल आपको व्लॉग में बताया था रात के वक्त, उन्हें कहना पड़ा कि मुझे वुजू के लिए जाने दिया जाए। अब तबीयत खराब, चाय की तलब है, ये वाकई तबीयत खराब है। खान की 2 साल जेल में तबीयत खराब नहीं हुई, जो कारकुनान फ्रंट से लड़ रहे हैं उनकी नहीं हुई, तो बस थोड़ा सा सब्र, और कुछ देर बाद वो पहुंच जाएंगे। क्योंकि याद रखना इन तमाम तर रहनुमाओं को कि ये कुर्सियां, ये शोहरत, ये सब कुछ सिर्फ इमरान खान के नाम पर और आवाम के नाम पर वो लूट रहे हैं। इस वक्त तक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर जो पेट्रोल पंप मालिकान है, उनकी जानिब से एक खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जो आमदोरफ्त तरसील सामान की वो रुकी हुई है, उसके बायस ज़ाहिर तेल नहीं आ जा पा रहा, ज़ाहिर जीटी रोड्स बंद, मोटरवेज बंद, लाहौर सीज हुआ, यानी पूरा मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। कैदी ने जेल से कॉल दी है, यानी कोई पूछे तो कहना एक कैदी ने जेल से कॉल दी थी और पूरी दुनिया में उसके लोग निकले थे। तो वही वाकया नजर आ रहा है। तो इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर एक खदशे का इजहार किया जा रहा है
کہ بیسک نیسیسٹیز مطلب ٹماٹر دہی اس طرح کی چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ غالباً وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اب جو امپورٹنٹ خبر ہے مذاکرات کے حوالے سے خبر چلی، حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ، ایاز صادق یہ لوگ مذاکرات کے لیے آگے موجود ہیں، محسن نقوی موجود ہے، محسن نقوی کو کون بھیج سکتا ہے؟ تو اب بیرسٹر گوہر بھی تردید کر رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے، اوپینین ہے کہ مذاکرات اس لیول کے اوپر نہیں کرنے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی پوری کر چکی ہے، میسو شو آف پروٹیسٹ کر چکی ہے، بڑی تعداد میں لوگ نکل چکے ہیں خان کی کال کے اوپر۔ اب ڈی چوک پہنچنے سے پہلے کوئی مذاکرات نہ کریں، ڈی چوک پہنچ کر اپنی اس ساری طاقت کو، اپنے اس سارے جو ساتھ آپ کے لوگ لڑتے ہوئے آئے ہیں، اتنی مشکل رکاوٹیں پار کر کے ان کو لا کر بٹھائیں۔ اس کے بعد اسلام آباد پنڈی کے لوگ آپ کا ویلکم کریں، وہ نکلیں، وہ آپ کے لیے کھانے بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مذاکرات کا دروازہ جو ہے وہ کھولا جائے، بات چیت کی جائے، بات چیت ڈیفینیٹلی ہوگی۔ خان نے بھی کہا مذاکرات بھی چلیں گے، احتجاج بھی، لیکن یہ سوٹیبل وقت نہیں ہے، اس وقت ٹریپ کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان اس سے قبل بہت مرتبہ ٹریپ ہو چکے ہیں۔ سو زلفی بخاری نے کہا کہ یہ دھرنے میں تبدیل ہوگا، پہلا دھرنا، پہلی مارچ، پہلا احتجاج پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی پچھلے 1 ڈیڑھ 2 ڈھائی سال میں احتجاج ہوئے، یہ پہلے اپنے آپ میں جو ملک کی طاقتور ترین فوجی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتوروں کی بغیر، ان کی بیکنگ کے بغیر، ان کی کسی سیکٹر کسی سیکشن کی طاقت کے بغیر ہی ہو رہے ہیں تمام تر کام۔ تو اس وقت جی ٹی روڈ راولپنڈی کی جانب سے جو خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جو کارکنان پہلے سے موجود تھے ان قافلوں کے ویلکم کے لیے انہوں نے پتھراؤ کیا ہے پولیس کے اوپر، تو پولیس پسپا ہوئی ہے، لیکن پولیس نے جو قافلے کے لوگ تھے ان کو دھکیلنے میں کامیاب بھی ہوئی ہے، اور اس وقت جتنی بھی پولیس تھی ڈی چوک سے اس کو بلوا لیا گیا ہے، تمام تر نفری کو، سندھ پولیس یا تمام تر نفری کو اس وقت بلوا لیا گیا ہے 26 نمبر چنگی کے اوپر، تاکہ کسی طرح وہاں پر اس کو کرٹیل کیا جا سکے، وہاں تک ہی اس احتجاج کو، اس قافلے کو، اس بڑے کاروان کو جو اسلام آباد سے ٹکرانے کے لیے بےتاب ہو چکا ہے، اور جب اسلام آباد داخل ہوگا جو آلریڈی ٹچ کر چکا ہے بارڈرز کو، تو اسلام آباد لٹرلی ہل جائے گا۔ یعنی اسلام آباد کے اندر ایک ساتھ 10,000 بندہ داخل ہو جائے، پروٹیسٹرز داخل ہو جائے، تو اسلام آباد کی جو حالت ہوتی ہے اس وقت، تو ایجنسیز کی رپورٹ ہے، حکومتی ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ لاکھوں میں یہ بندہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ یہ 18 سے 20 کلومیٹر کے اوپر ہے، یعنی یہ 5 سے 4 سے 5 سے 6 لاکھ کے درمیان، تو یہ بہت بڑا نمبر ہے، یہ بڑا سائزیبل فگر ہے، جو میں شروع سے کہتی آ رہی ہوں کہ آپ کی اسٹرینتھ، آپ کی تعداد، آپ کا نمبر ہے، تو یہ نمبر لگ رہا ہے کہ نکل چکا ہے۔ اہم ترین دن ہونے جا رہے ہیں، آخری فیصلہ کن 48 سے 72 گھنٹے ہوں گے، بڑا بہترین موقع ہے کیش کرنے کا۔ اسلام آباد راولپنڈی کی عوام کو اب نکلنا ہوگا، اب نکلنا چاہیے، کیونکہ واقعتاً وہ قاسم سوری نے لکھا ہوا تھا کہ اب واقعتاً جو آزادی کی تحریک ہے وہ آپ کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، اس سے پہلے نہیں نکلے، اسمارٹ پلے کیا، اسمارٹ اسٹریٹجی تھی، بٹ اب آپ کو نکلنا چاہیے تاکہ آپ نکلیں، اور آپ نکل کر ان لوگوں کے ساتھ اپنا obviously جو آپ کا حق ہے، جو آپ ادا کر سکتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ایڈ آن کریں، اور اس کے ساتھ ایک نمبر مزید بڑھے، اور عوام جو ہے وہ سینڈوچ بنائے پولیس کو اور تمام تر فورسز کو، اور اس طریقے سے مزید کامیابی حاصل کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے، اور قافلے جیسے ہی پہنچتے ہیں اسلام آباد تو کوشش کریں گے گراؤنڈ سے بھی اگر کور کر سکتے ہوئے، سپورٹ آپ کی چاہیے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔